अमेरिका का एक स्टेट है नेवाडा। उसके दक्षिणी हिस्से में है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज। ये अमेरिकी एयरफोर्स का ओपन ट्रेनिंग रेंज है। इसी जगह को कहते हैं एरिया 51। 1947 वाले साल कुछ खबरें चली कि न्यू मैक्सिको के रॉसवेल में यूएफओ क्रैश हुआ है। यूएफओ का फुल फॉर्म होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। यूएफओ को लोग अक्सर एलियंस के साथ जोड़ते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी उड़ने वाली चीज जिसकी ठीक पहचान न हो सके, उसके लिए ये टर्म इस्तेमाल होता है। जब और भी यूएफओ देखे जाने के दावे आए, तो एयरफोर्स ने इन दावों की जांच शुरू की। इसे नाम दिया प्रोजेक्ट ब्लू बुक। बाद के सालों में भी यूएफओ देखे जाने की बातें आती रहीं। 1969 में अमेरिकी एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया। इस समय तक वो यूएफओ देखे जाने के 12,000 से ज्यादा दावों की जांच कर चुका था। प्रोजेक्ट ब्लू बुक तो खत्म हुआ, मगर दक्षिणी नेवाडा में एरिया 51 के आसपास यूएफओ देखे जाने के दावे आते रहे। चूंकि इस प्रतिबंधित इलाके में आम लोग नहीं जा सकते और ये 24 घंटे भारी सुरक्षा में रहती थी, सो इस जगह के बारे में कहानियां चल पड़ी। सबसे मजबूत दावा तो है एलियंस का। अफवाहें कहती हैं कि एक बार दूसरे ग्रह से आए लोगों का एक स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया। उसके टुकड़े यहीं एरिया 51 में रखे हुए हैं। वैज्ञानिक यहाँ उस स्पेसक्राफ्ट पर रिसर्च करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करके एलियंस की टेक्नोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। कुछ कहते हैं कि एलियंस का जो स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ, उसके साथ एक एलियन भी मिला, वो भी यहीं पर रखा गया है। 80 के दशक में रॉबर्ट बॉब ब्लाजर नाम का एक आदमी सामने आया। उसने कहा वो एरिया 51 में काम करता था। रॉबर्ट का दावा था कि उसका काम परग्रहियों से जुड़ी तकनीक से जुड़ा था। उसने मीडिया को कुछ तस्वीरें भी दिखाईं। उसके मुताबिक ये एरिया 51 में रखे गए एलियन की ऑटोप्सी की फोटो हैं। बाद में एरिया 51 में काम करने का उसका दावा झूठा निकला। दूसरी बड़ी अफवाह है टाइम ट्रैवल। इसको मानने वाले कहते हैं कि अमेरिका यहाँ समय में आगे और पीछे जाने की रिसर्च कर रहा है। कुछ कहते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी चांद पर उतरे ही नहीं, कि यहीं एरिया 51 में फोटो खींचकर अमेरिका ने कहा कि उसका अपोलो 11 मिशन चांद पर उतर गया। 2013 में सूचना के अधिकार के तहत एक जानकारी की रिक्वेस्ट मांगी गई। इसमें CIA के लॉकहीड U-2 प्रोग्राम के बारे में पूछा गया था। इसके जवाब में CIA को कुछ डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाई करने पड़े। इसी क्रम में फिर उस जगह के बारे में भी बताया गया, जो इस लॉकहीड U-2 एयरक्राफ्ट्स के निर्माण और टेस्टिंग से जुड़ी थी। ये जगह थी एरिया 51। ये एरिया 51 का पहला सार्वजनिक आधिकारिक जिक्र था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक एरिया 51 में 1955 से सीक्रेट फ्लाइट्स की टेस्टिंग होती है। जब से अमेरिकी सेना ने CIA के U-2 जासूसी प्लेन्स की टेस्टिंग शुरू की थी। कोल्ड वॉर के समय सोवियत और अमेरिका दोनों एक दूसरे की खूब जासूसी करते थे, ताकि दूसरा क्या कर रहा है, क्या करने की तैयारी कर रहा है, ये पहले पता लग जाए। अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी दोनों के भेजे टोही विमानों में बड़ा नुकसान हो रहा था। बहुत जाने जा रही थी। ये पकड़े जाते तो सोवियत के साथ तनाव भी बढ़ता था। फिर ये भी दिक्कत थी कि सोवियत बहुत बड़ा था, उसके कई अहम इलाकों में पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता। ऐसे में US वायुसेना ने काफी ऊंचाई पर उड़ने वाले टोही विमान बनाना शुरू किया, जो कि बिना दिखे, बिना पकड़ाए दुश्मन देश में खूब अंदर जाकर टोह लेकर आ सके। इसी का नतीजा था U-2। हवाई रास्ते जासूसी का अमेरिका का ये प्रोग्राम 20 साल चला, 1954 से 1974 तक। लंबे समय तक U-2 बिल्कुल टॉप सीक्रेट रहा, मगर फिर मई 1960 में सोवियत ने एक U-2 को निशाना बनाकर गिरा दिया। उसके पायलट फ्रांसिस गेरी पावर्स को भी पकड़ लिया। एक फिल्म आई थी ब्रिज ऑफ स्पाइज। ये फ्रांसिस की कहानी पर बनी फिल्म थी। U-2 बहुत बड़ा सीक्रेट था अमेरिका का। उसकी जानकारी लीक होना अफोर्ड नहीं कर सकता था वो। शायद इसीलिए एरिया 51 इतनी टॉप सीक्रेट जगह रखी गई।
इसीलिए उसे लोगों की पहुंच से बिल्कुल दूर रखा गया। इसी वजह से एरिया 51 को लेकर इतना रहस्य बना। फिर इंडिपेंडेंस डे जैसी फिल्मों में रेफरेंस की वजह से अफवाहें और फैलीं। इस फिल्म में एरिया 51 को ऐसी जगह के तौर पर दिखाया गया था जहां एलियंस टेस्ट की प्रयोगशाला है। यूएफओ देखे जाने की अफवाहें, जो कि शायद असल में U2 हुआ करते थे। अब भी अमेरिका इस जगह पर सेना और सुरक्षा से जुड़े प्रयोग करता है। कैसे प्रयोग, वो भला वो क्यों बताएगा? और इसी वजह से ये जगह आज भी इतनी हाई सिक्योरिटी में रहती है। अब हम इसे आप पर छोड़ते हैं कि आप एलियंस के बारे में क्या सोचते हैं। हमें कमेंट्स करके बताएं।